आई। बारी तारा ये मेरी अहले बैत है, ये मेरा कुल असासा है, ये मेरी अहले बैत है। बारी ताला हर किस्म की नापाकी से अब दूर कर। तो यहां पर भी इन चार का जिक्र। और जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई, निजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहले का हुक्म हुआ, तो हुक्म यह था कि महबूब तू कह दे कि लोगों, ए ईसाइयों, तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपनी जानों के साथ आओ, हम अपनी जानों के साथ आते हैं। उस वक्त भी मेरे आका सिर्फ चार को लेकर साथ चले, एक अली, एक फातिमा और हसन और हुसैन। अब जिन लोगों के चेहरों पर कदूरा छा जाती है, इन चार का जिक्र सुनकर, और जिनके पेट में मरोड़ उठते और जिनके पेट में गड़बड़ हो जाती है, इन चार का जिक्र सुनकर वो हजूर की तरफ पहले तक हजूर से ताल्लुक है कि नहीं। हम वो कर रहे हैं जो मुस्तफा का बरदार है, हम वो कर रहे हैं जो मसाजे मुस्तफा है, जो मसाजे कुरान है, जो मसाजे शरीयत है। तो आका ने फरमाया ये चार बोलिए। अब यहाँ पर एक और बात समझ, बड़ी अहम बात, बड़ा अहम हिस्सा समझ लीजिए। ये जो चार है, इनको जमीनी पैमानों पर ना परखा कर, याद रख ले। पंज तन पाक क्या, एक हजूर की जात, मौला अली, सैयदा कायनात और हसनैन करीमैन, ये जो पंज तन पाक है, इनको बशरी, जमीनी और अकली पैमानों पर नापना और जांचना जायज। इनकी खिलकत, इनकी पैदाइश आम खिलकत के फितरी असूलों से हटकर, अरे तमाम इंसान फितरत के जिस असूल पर पैदा किए गए वो सब के लिए बराबर है, मगर इन चार के लिए जुदा। इन चार के लिए, पांच के लिए, मिसाल के तौर पर हजूर की जात को ले लो, आका की जात को ले लो। जब मेरे आका पैदा हुए, पैदा होने से कबल ऐन पैदाइश के लम्हे तक किसी को खबर नहीं कि हजूर पैदा होने वाले, सिवाय आपकी वालिदा को या आपके दादा को। बशारतों के जरिए से, तवज्जो करें, बशारतों के जरिए से पता चला कि कोई आने वाला है। जब दाइयों को चेक करवाया जाता, दाइयां कहती आसार तो नहीं बताती। देखे ना, जब बच्चा पेट में नया वजूद परवरिश पाता है पेट के अंदर, माँ को पता चलता है कि नहीं, निजामे सेहत तरफ बरम हो जाता, तबीयत उलट पुलट हो जाती और तरह तरह के अवारिस का शिकार हो जाती बेचारी औरत। और जूजू पैदाइश के दिन करीब आते हैं, रातों को नींद भी नहीं आती। ऐसा होता कि नहीं। और जाकुनी की हालत में, यानी मौत का मुंह देख के औरत वापस आती है, फिर बच्चा जनती है। मगर मेरे ताजदार जब पैदा हुए, एंड तक कोई असर, कोई अवारिस जो आम औरतों को होते हैं, इससे महफूज रही सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला। हजूर पैदा हो गए, मेरे आका पैदा हो गए, और पैदाइश के बाद आंखों में सुरमा डला, नाफ कटी हुई, नाफ कटी हुई, इसी तरह खतने किए हुए, खतने किए हुए। फिर आका का निज़ाम, जिस्म का निज़ाम ऐसा कि हम कोई चीज खाएं, अमले अखराज और अमले हजाम के जरिए से जब बाहर आती है तो बदबूदार होती है, और आका कोई चीज खाते हैं जब बाहर आती है तो खुशबूदार होती है। हमारा पसीना निकले तो बदबू आती है, हजूर का पसीना निकले तो खुशबू के तौर पर सहाबा इस्तेमाल करते हैं, खुशबू के तौर पर सहाबा इस्तेमाल करते। तो आका अलैहिस्सलाम की खिलकत फितरी असूलों से हटकर हुई। और दूसरी शख्सियत है मौला अली शेर खुदा, मौला अली शेर खुदा। इनको भी आम फितरी असूलों से हटकर पैदा किया गया।
मेरे आका ने फरमाया कुल्लू नासिर मिन शजरतिन शता अना वारिजुन मिन शजरतिन वाहिदा। फरमाया तमाम इंसान मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा किए गए, तमाम इंसान मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा किए गए, मगर मैं और अली एक ही दरख्त से पैदा किए गए। मैं और अली एक ही दरख्त से पैदा किए गए, बाकी सारे इंसान, तमाम इंसान मुख्तलिफ शजरों से, मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा किए गए, मैं और अली एक ही दरख्त से। अब याद रहे, ये जो शाजरा, शाजरा का माना दरख्त भी होता है, शजरा नसब भी होता है, शजरा नसब भी होता। ये दर हकीकत इशारा है शजरा नसब की तरफ। आका इस्लाम इशारा ये फरमा रहे हैं कि लोगों, जो शजरा मेरा है वही अली का है। एक ही जात इंसानों में ऐसी है कि जो शजरा मुस्तफा का वही अली का, जो नसब मुस्तफा का वही अली का। अहादीस मुबारका में आता है, जब नूरे मोहम्मदी, जब नूरे मोहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की अंगूठों में चमका, अंगूठों में चमका और फिर पुष्ट में मुंतकिल किया गया, तो नूरे मुहम्मदी के अंदर नूरे अली अल मुर्तजा को भी रखा गया, नूरे अली अल मुर्तजा को रखा गया। और फिर मेरे आका ने फरमाया, मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ और पाक रहमों से पाक सुल्बों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया। फरमाया मेरा नसब, मेरे असलाफ, मैं जिन जिन रहमों से और जिन जिन पुश्तों से मुंतकिल हुआ, हर पुश्त पाक थी, हर रहम पाक था, हर जगह निकाह था, कहीं पर जिना, हर जगह तौहीद थी, कहीं पर कुफ्र न था, हर जगह पाकी थी, कहीं पर जिना न था। मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ आया। लोगों याद रख लो, जो नसब मुस्तफा का था वही नसब नूरे अली अल मुर्तजा का था। जो पुष्ट, जो रहम नूरे मोहम्मदी के लिए मुंतखब की गई, वही रहम, वही पुष्ट और वही सुल्ब नूरे अली अल मुर्तजा के लिए मुंतखब की गई। नूरे मोहम्मदी के अंदर नूरे अली अल मुर्तजा को रखा गया और फिर ये नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ, पाक रहमों से पाक पुश्तों की तरफ मुंतकिल होते 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 जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, अब फरमाया ए नूरे मुस्तफा, ए नूरे अली अल मुर्तजा, अब चूंकि ज़हूर होने वाला है, अब चूंकि ज़हूर होने वाला है, इस एक लम्हे के लिए जुदा होना होगा। यहां पर एक लम्हे में, एक मरले में जुदा होना होगा। हसन हुसैन पर फिर जाके मिले, बस ज़हूर की खातर एक मरले में जुदा हुए। नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मुंतकिल हो गया और नूरे अली अल मुर्तजा हजरत अबू तालिब की तरफ मुंतकिल हो गया। उधर ताजदारे कायनात पैदा हो गए, इधर मौला अली शेरे खुदा पैदा हो गए और हसन हुसैन पर ये दोनों नूर फिर मिल गए। फिर मिल गए। इस तरह भी ले, थोड़ा सा फर्क रहा कि पहले जो नस्बे मुस्तफा था, जो नस्बे मुस्तफा था वही नस्बे अली अल मुर्तजा था। जो नस्बे मुस्तफा था वही नस्बे अली अल मुर्तजा था। तवज्जो करे भाई, तवज्जो करे। फर्क ये है कि पहले जो नस्बे मुस्तफा था वही नस्बे मौला अली अल मुर्तजा था। हसन हुसैन पर उल्ट हो गया। अब क़यामत तक जो नस्बे अली है वो नस्बे, इसलिए फरमाया अल अली जो मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है, मैं अली।
अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक ये नूर अली अल मुर्तजा का नस्ब वो था जो नस्बे मुस्तफा था, जो शजरा मोहम्मद था। और मौला हसन और हुसैन पर ये दोनों नूर जब मिले, अब जो नस्ब अली का है वही मुस्तफा, वही बोलिए मुस्तफा का। फिर हदीस मुबारका में आता मस्जिद नबी के अंदर जब अल्लाह के हुक्म पर बरा बिन आज़िब करते, जब मेरे आका ने दरवाजा खोल लिया, दरवाजा खोल लिया मस्जिद नबी के अंदर, दरवाजा खुला तो हुक्म आया कि महबूब अली से भी कहो कि खोल। मौला अली ने भी दरवाजा खोल लिया। अब सहाबा किराम ने देखा कि पता नहीं ये भी सुन्नत है, ये भी, उन्होंने अपने दरवाजे भी खोल लिए, उन्होंने अपने दरवाजे भी खोल लिए। जब कईयों के दरवाजे खुल गए, अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, आका ने फरमाया सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए। इसलिए कि जब गुस्ल हाजत पेश आता था तो मस्जिद से गुजर कर जाना पड़ता था सहाबा किराम का। और इस हाल में, जनाबत की हालत में जब गुस्ल वाजिब हो जाए, मस्जिद के अंदर से गुजरना मस्जिद के तकद्दुस के खिलाफ मना कर दिया गया। सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ एक दरवाजा खुला रहे, वो अली का। बाबे मोहम्मद के साथ अली का दरवाजा खुला रहे। इस पर चंद मुनाफिकों ने चेमगोइयां की, उन्होंने बातें बनाई कि अली रिश्तेदार है, इसलिए अली रिश्तेदार है, इसलिए तो इस पर मेरे आका ने सबको जमा कर लिया। जमा करके फरमाया, लोगों मैं वही कहता हूं जो हुक्म दिया जाता, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह का हुक्म ये था कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए, सिर्फ एक दरवाजा अली का खुला। अब मेरा सवाल ये है, तवज्जो करे, मेरा सवाल ये है, ये जो जनाबत की हालत है क्या अली पर नहीं आती? बोली दीगर सहाबा पर आती है क्या अली पर नहीं आती? अली के लिए दरवाजा खुला रखा गया। क्यों? वजह ये थी कि अली लोगों जैसा नहीं है, इसकी खिलकत आम फितरी असूलों से हटकर हुई है। कुछ भी हो जाए अली हर हाल में पाक, ये नापाक होता ही नहीं है। और फिर हदीस मुबारका है, फिर हदीस मुबारका है, आका ने 4 का जिक्र किया, वरना खबरदार कोई हालत जनाबत में हमारी मस्जिद के करीब से भी ना फटे। फरमाया सिर्फ 4 को इजाजत है। आका वो 4 कौन? फरमाया अली, फातिमा, हसन और हुसैन। इन 4 के सिवा हालते जनाबत में, वो या हालते जनाबत इन पर आती है, मगर उसकी भी मिजाल नहीं कि इनको नापाक, इनको देखे ना। ये जो कुरान पाक है, ये जो कुरान पाक, इसके हवाले से आका ने फरमाया, अल कुरान मा अहल बैती व अहल बैती माल कुरान। ये कुरान मेरी अहले बैत के साथ जुड़ा हुआ, मेरी अहले बैत के साथ बोलिए जुड़ा हुआ, पैवस्त। ये तर्जुमा कर ले क्या है पैवस्त। आप कहें पैवस्त माना कैसे किया? भाई माइयत, माँ उस साथ को कहते हैं कि जिसमें जुदाई ना हो, जिसमें जुदाई ना हो, ये माना। इसका माना मैंने कह दिया पैवस्त। कुरान अहले बैत के साथ पैवस्त है क्यों करके, और अहले बैत कुरान के साथ पैवस्त है। यहां तक क्या करे फरमाया, क़यामत का दिन आएगा तो क़यामत के दिन तक ये आपस में जुड़े रहेंगे, ये आपस में जुड़े रहेंगे, यहां तक के क़यामत के दिन भी जब हौज़े कौसर पर आएंगे तो कुरान और मेरी अहले बैत इकट्ठे आएंगे, कुरान मेरी अहले बैत इकट्ठे आएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, भाई तवज्जो करें, एक सवाल करता हूं कि कुरान को अगर यूं करके टच करना हो पाकी शर्त है कि नहीं?
बोलिए, एक लम्हे का मस करना हो तो पाकी वुजू करना शर्त है, जरूरी है। एक लम्हे के लिए भी मस करना हो, टच करना हो, हाथ लगाना हो तो पाकी बोलिए जरूरी है। अब जरा तवज्जो करें, अरे वो जो हर लम्हा जुड़े हुए, हर घड़ी, हर साल, हर लम्हा, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जो हर हाल में हर लम्हा कुरान से जुड़े हुए हैं, वो नापाक कब होते हो? अगर कहो कि कोई लम्हा उन पर जनाबत का, नापाकी का आता है, तो जब नापाक होंगे तो कुछ लम्हे कुरान से जुड़े नहीं होंगे। और आका ने बयान किया कि ये हर लम्हा कुरान से जुड़े हुए हैं। क्यों हर लम्हा जुड़े हुए हैं? हर घड़ी, हर लम्हा पाक, ये नापाक होते ही नहीं, ये नापाक होते नहीं। अब मुख्तसर करके आगे बढ़ता हूं। अब तीसरी हस्ती सैयदा कायनात बतूले ज़हरा, बतूले ज़हरा आम फितरी असूलों से हटकर पैदा हो। वो किस तरह? तमाम दुनिया की औरतों के लिए कानून है अल्लाह ने बनाया कि हर माह कुछ नमाजें छूट जाती हैं जी, रोजे भी कुछ छूट जाते हैं। और ये उनकी सेहत, जो सेहतमंद हो उसके लिए। सेहतमंदी की अलामत क्या है कि हर माह ये दिन आते हैं, अगर ना आए तो समझो औरत बीमार है। औरत क्या है? ये आम औरतों के लिए असूल है। मगर सैयदा कायनात ने जब से होश संभाला, जब से होश संभाला, तब से नमाजी, तब से नमाजी। और जिंदगी में कभी भी एक नमाज भी नहीं छूटी, और जिंदगी में कभी भी एक रोजा नहीं छूटा, एक रोजा भी नहीं। यहां पर एक और बात समझ, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा, 7 खून भी आता है, जिसको नफास कहते हैं, जिसको नफास कहते हैं। आम तौर पर हमारे यहाँ मामूल है कि 40 रोज तक वो औरत नमाज के, रोजे के करीब नहीं जाती। ऐसी बात, कितने दिन तक? 40 रोज तक, ज्यादा से ज्यादा 40 रोज तक। मगर कुर्बान जाएं, इमाम हुसैन पैदा हुए जोहर के बाद, इमाम हुसैन पैदा हुए जोहर के बाद, असर के वक्त खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है। कुर्बान जाए, ये हदीस है हमारे पास। जोहर के बाद पैदा हुए इमाम अली मकाम, और असर के वक्त खड़े होके नमाज पढ़ रही। और मेरे आका ने फरमाया के लोगों, मेरी शहजादी को, मेरी फातिमा को आम औरतों की तरह ना समझना, ये जमीन पर चलती फिरती जन्नत की हूर है, चलती फिरती जन्नत की हूर है। यानी वो औरतों के अवारिस और लवाज़िमात जो उस दूसरी औरतों के लिए जरूरी होते हैं, इन अवारिस से, इन लवाज़िमात से सैयदा कायनात पाक। फिर आगे मौला हसन और हुसैन की तरफ, मौला हसन और हुसैन की तरफ। एक बात तो मैंने बता दी, जब पैदा हुए तो नमाज पढ़ रही है, नमाज फिर भी नहीं छूटी। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने वाला भी नापाक होता है और पैदा करने वाली भी नापाक हो जाती है। उसकी सफाई करनी पड़ती है। क्या? उसकी सफाई करनी पड़ती है। मगर हसन और हुसैन जब पैदा हुए, हसन और हुसैन जब पैदा हुए, ना तो मां नापाक हुई, ना बच्चे नापाक। ये हर हाल में पाक। और फिर जब इनका तवल्लुद हुआ, शोहर कौन बने? बोलिए, अली और बोलिए फातिमा माँ बाप बनी ना, अली और सैयदा कायनात। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात तवज्जो है, ये बात बड़ी मानफी।
जब भी किसी औरत का, बच्ची का, अपनी बहन का या बेटी का कोई रिश्ता आप तलाश करते हैं तो शरीयत ने, अल्लाह के रसूल ने ये वाजिब किया है कि कुफ तलाश करो। क्या तलाश करो? कुफ। इसको कुफू भी कहते हैं और कुफ भी कहते हैं। कुफ का मतलब क्या है? जोड़ तलाश करो। क्या तलाश करो? जोड़ तलाश करो। जोड़ के बगैर ज्यादती ना करो। जोड़ तलाश करो, यानी औरत का रिश्ता जब ढूंढो उसके जोड़ का रिश्ता ढूंढो। या तो उससे थोड़ा बुलंद हो, कम ना। देखिए ना, औरत ने चूंकि अगले घर जाना है, अपने से बेहतर घर अगर मिल जाए तो ठीक है, अपने से कम तर अगर मिले तो परेशान हो। क्या होगी? इसको कहते हैं कुफ। इसको क्या कहते हैं? कुफ। हर किसी के लिए आका ने वाजिब कर दिया कि औरत का हक है कुफ, बराबरी। कहने कुफ वन अहद, उसका कोई हम पल्ला नहीं, उसका कोई हम, यानी उसका पल्ला हम पल्ला तलाश किया जाए, उसका जोड़ कुफ तलाश किया जाए। ये आका का हुक्म है, शरीयत का कानून है। जब ये शरीयत का कानून सैयदा कायनात पर लागू हुआ, अब फातिमा का कुफ तलाश करना है। फातिमा का, सैयदा कायनात का कुफ तलाश करना है। अरे सैयदा कायनात का नसब किसी का नहीं, उन जैसा हसब किसी का नहीं, अब उनका हम पल्ला क्या तलाश किया जाए? अल्लाह ने फरमाया, महबूब परेशान मत हो, दुल्हन तेरे घर की होगी, दूल्हा मेरे घर का होगा। दूल्हा मेरे घर का होगा। ये कुफ तैयार किया जा रहा है। दूल्हा मेरे घर का होगा, दुल्हन तेरे घर की होगी, और इनसे जो औलाद होगी वो औलाद तेरी। उनको हुस्न भी तेरा मिलेगा, उनको कबालात भी तेरे मिलेंगे। और जब औलाद होगी और इनका जब निकाह होगा तो निकाह भी आम लोगों की तरह ज़मीन पर नहीं होगा, निकाह भी आसमानों पर होगा। निकाह हो जाएगा लोगों को दिखाने के लिए, यहां पर भी कर, लोगों को भी पता चल जाए। फिर जो औलाद होगी, औलाद हुई हसन और हुसैन, उनका नाम भी ज़मीनी रखने की इजाजत न थी। नाम भी आसमानों से, निकाह भी आसमानों पर हुआ। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि लोगों, जब इन चार का जिक्र हो, अली का, सैयदा कायनात का और हसनैन करीमैन का, चारों का जिक्र हो, तो ये इनका मामला अर्शी मामला है, यहाँ का मामला ही नहीं। इसलिए इनके मामले को, इन हस्तियों को जमीनी पैमानों पर, बशरी पैमानों पर और अकली पैमानों पर जांचा और परखा ना करो। और एक और बात सुनी और बड़ी ईमान अफरोज, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह मैसेज दे के फिर इजाजत चाहूंगा। अब वो सुनिए, बड़ी ईमान, आखिरी ये जो खुतबा हो, ये हदीस अक्सर आप सुनते रहते हैं, आज ही आपका ईमान मजीद 2 बाला 4 बाला इंशाअल्लाह हो जाएगा। जफर साहब, ये अहले मजलिस के लिए तोहफा। सुनिए, आखिरी खुतबा जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उसमें मेरे ताजदार ने फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरतैन, या ये भी अल्फाज है, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, कि मैं तुम्हारे अंदर 2 अमर, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये सुनी हुई हदीस। वो क्या 2 चीजें? फरमाया, इन दोनों से जुड़े रहोगे तो मेरे बाद कभी भी गुमराह, बोलिए, नहीं होगे। आका वो 2 चीजें क्या? फरमाया, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब, एक अल्लाह की किताब, और दूसरी शय क्या? व सुन्नती। क्या फरमाया? मेरी सुन्नत। ये बात हो गई, इसको जरा ज़हन में बिठा ले। एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत। फिर खिताब खत्म हुआ, आगे सफर हुआ, वहां पर फिर खिताब हुआ, अगले दिन फिर खिताब हुआ, और यही मजमून, फिर मौजू फिर यही, मगर इस बार मेरे आका ने कुछ लफ्ज बदल दिए।